हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन थेरेपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाली एग्ज़ाम में एम्स की जो एग्ज़ाम होगी सितंबर में उसके अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे ये क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन थेरेपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी के क्वेश्चन। तो फर्स्ट इसके अंदर आता है द नर्स इज़ एडमिनिस्ट्रिंग oxygen to a client with chest pain who is restless. What is the method of oxygen administration that is least likely to increase apprehension in the client? एक नर्स ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहती है एक पेशेंट के जो रेस्टलेस है और जिसको चेस्ट के अंदर पेन है। तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने का कौन सा मेथड नर्स इसमें लिस्ट लाइकली भी यूज में लेगी? इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आता है नेज़ल कैनुला, सेकंड आता है इसके अंदर कैथेटर और थर्ड आता है वेंचुरी मास्क और डी इसके अंदर ऑप्शन आता है रीब्रीथर मास्क। तो रीब्रीथर मास्क हम यूज में लेते हैं जब पेशेंट को हाई फ्लो की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो हम यहाँ पर रीब्रीथर मास्क यूज में लेते हैं। तो रीब्रीथर मास्क की यहाँ पर पेशेंट को आवश्यकता नहीं है, पेशेंट को चेस्ट पेन है और रेस्टलेसनेस है। सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर देखते हैं हम सी ऑप्शन। तो यहाँ पर होता है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क की हमें आवश्यकता जब पड़ती है जब हम पेशेंट को हाईएस्ट कंसंट्रेशन हमें देनी होती है, एक फिक्स कंसंट्रेशन पेशेंट को देनी होती है, तो हमें वेंचुरी मास्क का यूज में लेना होता है। तो सी ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं है। और बी ऑप्शन है इसके अंदर कैथेटर। तो कैथेटर हम तब यूज में लेते हैं जब पेशेंट को लॉन्गेस्ट समय तक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो लॉन्ग समय के लिए भी यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत है, यहाँ पर रॉन्ग है। और ऑप्शन ए है नेज़ल कैनुला। नेज़ल कैनुला के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। नेज़ल कैनुला बेस्ट मेथड होता है एडमिनिस्ट्रेशन करने का ऑक्सीजन। ये इंटरफेयर नहीं करता इट डज़ नॉट इंटरफेयर विद द यूजुअल एक्टिविटी ऑफ ड्रिंकिंग, ईटिंग एंड मोबिलिटी। यानी कि नेज़ल कैनुला किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता है आपके खाने के अंदर, बात करने के अंदर, मोबिलिटी के अंदर। तो यहाँ पर बेस्ट मेथड जो ऑक्सीजन का लिस्ट लाइकली यूज में लेगी नर्स वो होगी नेज़ल कैनुला। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। इसके अंदर राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए नेज़ल कैनुला। सेकंड इसका क्वेश्चन है अपना, सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, स्पेशली NHM की हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज़ नोन एज ऑक्सीजन डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज़ नोन एज। ऑक्सीजन की कमी अगर टिश्यू के अंदर है तो इसको क्या बोलेंगे? यानी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की अगर कमी है तो इसको क्या कहा जाएगा? तो हम ऑप्शन डी से आते हैं। ऑप्शन डी है यहाँ पर एपनिया। तो एपनिया का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन मोर देन 20 सेकेंड। अगर 20 सेकेंड तक हमारा रेस्पिरेशन एब्सेंस है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपनिया। ऑप्शन सी के अंदर आते हैं हम साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लू कलर ऑफ स्किन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण अगर स्किन का कलर ब्लू कलर का हो रहा है तो उस कंडीशन का हम बोलते हैं साइनोसिस। ऑप्शन बी पे हम आते हैं हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सेमिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी अगर आ रही है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सेमिया। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड को हम बोलते हैं हाइपोक्सेमिया। उसके बाद में आता है ऑप्शन ए हाइपोक्सिया। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इसको बोलते हैं हम हाइपोक्सिया। ऑप्शन 3 देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन 3 के अंदर है इक्विपमेंट यूज टू मेजर्स द ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेजर्स करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है? तो ऑप्शन ए है बिल्ली ब्लैंकेट। बिल्ली ब्लैंकेट यूज में लिया जाता है हम जब डबल सरफेस फोटोथेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड कराती है। फोटोथेरेपी हम यूज में लेते हैं जॉन्डिस वाले पेशेंट के अंदर। तो फोटोथेरेपी जो कलर होता है वो ब्लू कलर की लाइट हम पेशेंट को इसके अंदर डायरेक्ट प्रोवाइड कराते हैं फोटोथेरेपी के अंदर। तो फोटोथेरेपी के अंदर जो बिल्ली ब्लैंकेट यूज में लिया जाता है वो डबल सरफेस फोटोथेरेपी के अंदर यूज में लिया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी है पल्स ऑक्सीमीटर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। पल्स ऑक्सीमीटर यूज में लिया जाता है ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेजर्स करने के लिए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं हम ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप यूज में लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ आई को डायग्नोस करने के लिए हम ऑप्थेल्मोस्कोप यूज में लेते हैं।
ऑप्शन डी है यहाँ पर गोनियोमीटर। गोनियोमीटर यूज में लेते हैं रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को असेसमेंट करने के लिए या मेजर्स करने के लिए हम गोनियोमीटर यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, द परसेंटेज ऑफ फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन ए रेड कलर वेंचुरी मास्क। यहाँ पर मैंने पिछले जो लेक्चर हुआ था ऑक्सीजन थेरेपी का, वहाँ पर वेंचुरी मास्क मैंने वहाँ पर पढ़ाया था आपको। वेंचुरी मास्क के अंदर अलग अलग कलर कोड मैंने आपको बताया था, ब्लू कलर, वाइट कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर। यहाँ पर पूछा है रेड कलर वेंचुरी मास्क की कलर कोडिंग के हिसाब से उसकी फ्लो रेट क्या होगी। तो रेड कलर देखो यहाँ पर, ब्लू कलर की अगर बात की जाए तो ब्लू कलर से हमें मिलती है 24% और वाइट कलर से मिलती है 28%, ऑरेंज कलर से 31%, येलो कलर से मिलती है 35% और यहाँ पर ऑप्शन सी है 40% आपको रेड कलर से मिलती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन डी की अगर बात की जाए तो 60% हमें मिलती है ग्रीन कलर से। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर 30% है, 31% है, तो 31% हमें येलो से मिलती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है। ऑप्शन बी देखो 35% हमें यहाँ पर 35% तक हमें मिलती है यहाँ पर येलो से, सॉरी ऑप्शन ए 31% हमें ऑरेंज से मिलती है और 35% हमें येलो से मिलती है। ऑप्शन सी की बात की है 40%, तो 40% हमें मिलती है रेड कलर के वेंचुरी मास्क से। तो रेड कलर का वेंचुरी मास्क का हमें राइट आंसर यहाँ पर सी है और 40% 10 लीटर पर मिनट हमें रेड कलर के वेंचुरी मास्क से मिलती है। ऑप्शन देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा देखते हैं यहाँ पर और डी, ऑप्शन डी देखो 60% 15 लीटर पर मिनट हमें मिलती है ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर से हमें मिलती है 60%। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कलर कोडिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर जो यूज में लिया जाता है वो उसका कलर कोड क्या होता है, किस तरीके से दिखता है वो। तो यहाँ पर देखो ब्लैक कलर की अगर बात की जाए तो ब्लैक कलर यहाँ पर ब्लैक कलर यूज में नहीं आता है। ब्लैक कलर हम यूज में लेते हैं जब नाइट्रस ऑक्साइड वाला जो सिलेंडर होता है, नाइट्रोजन वाला सिलेंडर होता है, तो वो होता है ब्लैक कलर का। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर लाइट ब्लू होता है अपना नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है वो नाइट ब्लू कलर का होता है और ग्रे कलर का जो सिलेंडर होता है हमारा वो क्लोरीन वाला जो सिलेंडर होता है वो ग्रे कलर का होता है। ब्लैक ऑप्शन बी देखो ब्लैक विथ वाइट कलर, ब्लैक विथ वाइट शोल्डर जो होता है वो हमारा होता है ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन ए देखो ब्लैक कलर जो होता है वो नाइट्रस में यूज में लेते हैं नाइट्रोजन के अंदर, और ब्लू लाइट यूज में लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर। ग्रे कलर यूज में लेते हैं हम क्लोराइड वाले सिलेंडर के अंदर, और ब्लैक विद वाइट शोल्डर हम यूज में लेते हैं कलर कोडिंग ऑक्सीजन सिलेंडर। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कलर कोडिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड होता है ब्लैक विथ वाइट शोल्डर, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट विथ ऑक्सीजन एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट विथ ऑक्सीजन एक्सेप्ट। यहाँ पर एक को छोड़ के सारी है, सारे ऑप्शंस में एक कॉम्प्लिकेशन दी गई है ऑक्सीजन की एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ के बाकी सब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है। ऑक्सीजन थेरेपी तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है पीओ डोनेस होता है, नेक्स्ट होता है बैरट इफेक्ट, सी है यहाँ पर लॉरेन स्मिथ और डी है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ राइट, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ऑप्शन 7 की अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ऑक्सीजन थेरेपी नॉट इंडिकेट। निम्न में से कौन सी कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी इंडिकेट नहीं करता है, ऑक्सीजन थेरेपी देने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है अगर पेशेंट ड्राउनिंग पेशेंट है तो ड्राउजी वाले पेशेंट को हम ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए नहीं आता है, नॉट इंडिकेट नहीं करता है। और ऑप्शन ए इंडिकेट करता है ऑक्सीजन की हमें ऑप्शन चाहिए नॉट इंडिकेट वाला पेशेंट जो ऑक्सीजन को की जिसको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ड्राउनिंग वाले पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए नहीं आएगा। चेस्ट इंजरी वाले पेशेंट को हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब चेस्ट इंजरी होती है तो अगर इंटरकोस्टल मसल्स अगर डैमेज हो रही है हमारी, तो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन होता है तो हमें ऑक्सीजन की वहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। और अगर यहाँ पर चेस्ट इंजरी हुई है तो इंटरकोस्टल मसल्स डैमेज हुई है तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट होता है पॉइजनिंग।
पॉइजनिंग के अंदर हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ भी ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है नॉर्मल अनकॉम्प्लिकेटेड लेबर। अगर नॉर्मल लेबर है और अनकॉम्प्लिकेटेड लेबर है तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल लेबर है और कॉम्प्लिकेशन भी किसी भी प्रकार का नहीं है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, तो डी इज़ राइट आंसर। यहाँ पर हमें पूछा था क्वेश्चन कि कौन सी कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन को हमें देनी नहीं होती है, कौन सी कंडीशन इनमें इंडिकेट नहीं करती है ऑक्सीजन थेरेपी को। तो अगर लेबर नॉर्मल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है तो हमें ऑक्सीजन देने की इस पेशेंट को कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऑक्सीजन थेरेपी इज़ रिकमेंडेड इन। ऑक्सीजन थेरेपी कौन कौन सी कंडीशन के अंदर रिकमेंडेड की जाती है या ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर पेशेंट को RDS है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का पेशेंट है, तो रेस्पिरेशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आया है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, जिससे पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन की आवश्यकता हो सकती है, यह भी सही है। ऑप्शन बी बात करते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। अगर MI की बात की जाए तो MI के पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी आती है, जिससे पेशेंट में क्या होता है मायोकार्डियल मसल्स के अंदर वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होती है कोरोनरी आर्टरी द्वारा, तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे पेशेंट हाइपोक्सिया की कंडीशन में जाता है। वहाँ पर एंजाइना पेक्टोरिस होता है और एंजाइना पेक्टोरिस के बाद पेशेंट को पेन होता है, चेस्ट पेन के बाद पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होता है। तो जब हाइपोक्सिया की कंडीशन आती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी के लिए हमें क्या देनी होती है, ऑक्सीजन थेरेपी। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर सीवियर ट्रॉमा। अगर पेशेंट को सीवियर ट्रॉमा है, किसी भी प्रकार का मान लो हेड इंजरी हुई है, चेस्ट इंजरी हुई है पेशेंट को, तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन देने की पेशेंट को ज़रूरत पड़ेगी, रिकमेंडेड करना पड़ेगा ऑक्सीजन। तो ऑल ऑफ द अबाव यहाँ पर सभी के सभी सारे जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है हमारे सारे यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन व्यू नेजल कैनुला। नेज़ल कैनुला से कितनी ऑक्सीजन फ्लो रेट हमें मिलती है, नेज़ल कैनुला से कितनी फ्लो रेट हमें मिलती है। तो ऑप्शन ए हमारा देखते हैं 1 से 4 लीटर पर मिनट, ऑप्शन बी देखते हैं 1 से 6 लीटर पर मिनट, ऑप्शन सी देखते हैं हम 4 से 6 लीटर पर मिनट, ऑप्शन डी 6 से 8 लीटर पर मिनट। यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर दो ही ऑप्शन के अंदर कन्फ्यूजन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए है यहाँ पर नेज़ल कैनुला का, जिससे 1 से 4 लीटर पर मिनट मिलती है। ऑप्शन बी है नेज़ल कैथेटर, जिससे 1 से 6 लीटर पर मिनट हमें फ्लो रेट मिलती है। यहाँ पर पूछा है हमें नेज़ल कैनुला, तो नेज़ल कैनुला से हमें मिलती है ऑप्शन ए 1 से 4 लीटर पर मिनट, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगर यहाँ पर नेज़ल कैथेटर का पूछता है तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, 1 से 6 लीटर नेज़ल कैथेटर से मिलती है। हमसे पूछा है यहाँ पर नेज़ल कैनुला से कितनी फ्लो रेट मिलती है, तो हमें नेज़ल कैनुला से फ्लो रेट अगर क्वेश्चन आता है नेज़ल कैनुला से फ्लो रेट कितनी मिलती है, तो हमें आंसर देना होता है 1 से 4 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द डोज ऑफ ऑक्सीजन टू बी डिलीवर्ड थ्रू ए नेज़ल टू ए पेशेंट विद क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट में ऑक्सीजन की डोज है या फ्लो रेट है कितनी रखनी होती है, मैंने नेक्स्ट वीडियो ऑक्सीजन थेरेपी में मैंने आपको बताया था। अगर COPD का पेशेंट है तो हमें ऑक्सीजन की फ्लो रेट 2 लीटर पर मिनट रखनी होती है, ताकि रेस्पिरेटरी हाइपोक्सिक स्टिमुलेशन से पेशेंट को रोका जा सके। तो यहाँ पर फ्लो रेट कितनी रखनी है हमें, 2 लीटर पर मिनट, तो बी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन 11 पे क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं हम। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एक्सपायर्ड एयर। एक्सपायर्ड एयर के अंदर कितनी % ऑक्सीजन हमें मिलती है, कितनी % ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है एक्सपायर्ड एयर के अंदर, यानी इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की कितने % कंसंट्रेशन होती है। तो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर, ऑप्शन ए है आपका 78 to 0.4%, ऑप्शन बी है 30.6% to 16%, ऑप्शन सी है यहाँ पर 4 to 4.3%, ऑप्शन डी है 1%। तो ऑप्शन ए 78 से 0.4% ये हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती है एक्सपायर्ड एयर के अंदर वो होती है 78%, और ऑप्शन बी है 13.6 से 16%। यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है 13.6 से 16% एक्सपायर्ड एयर के अंदर, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर।
ऑप्शन सी देखते हैं यहाँ पर 4 से 5.3%, तो 4 से 5.3% हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन होती है और 1% हमारे ऑर्गन्स गैस होती है, ऑर्गन गैस होती है, वो 1% हमें मिलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा 13.6 से 16%, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। द पर्पज़ ऑफ ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी इज़ दैट द ऑक्सीजन इज़, जब हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को तो उसको ह्यूमिडिफाई क्यों किया जाता है। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन आपसे पूछ रहा है जब ऑक्सीजन एडमिशन कर देते हैं एक पेशेंट को तो ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करने का पर्पज़ क्या है, क्यों ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई किया जाता है। तो ऑप्शन ए देखो, ए हॉट एयर एंड इट में बर्न ट्रेकिया, क्या ऑक्सीजन हॉट एयर है और ये ट्रेकिया को बर्न कर सकती है। तो ऑप्शन ए इसमें रॉन्ग है, ऑक्सीजन हॉट एयर नहीं है। ऑप्शन बी है ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन H2 आयन का ह्यूमिडिफिकेशन होता है। तो ऑप्शन बी भी गलत है, यह ह्यूमिडिफिकेशन नहीं करती है H2 आयन का। ऑप्शन सी क्लीन ऑफ पैथोजन बाय ह्यूमिडिफिकेशन, या फिर ह्यूमिडिफिकेशन के द्वारा पैथोजन को क्लीन किया जाता है, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन डी ड्राइनेस, ऑप्शन डी है ए ड्राई गैस में थिकनेस ऑफ म्यूकस। ऑक्सीजन ड्राई गैस है, ये पर्पज़ होता है ड्राई ह्यूमिडिफिकेशन करने का। ऑक्सीजन ड्राई गैस है तो वो क्या करती है, आपके म्यूकस को थिक कर सकती है जिससे आपकी एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो म्यूकस को थिक होने से बचाने के लिए उसका ह्यूमिडिफिकेशन किया जाता है या ह्यूमिडिफाई किया जाता है ऑक्सीजन को। इसीलिए हमें क्या करना होता है, पेशेंट को ह्यूमिडिफिकेशन करना होता है। तो पर्पज़ क्या हुआ, हमारा पर्पज़ हुआ जो ऑक्सीजन है वो ड्राई गैस है तो वो थिक कर सकती है म्यूकस को ऑक्सीजन एयरवे के अंदर। तो उसको ठीक करने के लिए हम उसको ठीक करने के पहले ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई किया जाना आवश्यक है। देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ए प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए पेशेंट विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज टू प्रिवेंट। प्रिस्क्राइब अमाउंट का ऑक्सीजन क्यों दिया जाता है क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ वाले पेशेंट को, क्यों दिया जाता है, यानी कि COPD वाले पेशेंट को एक प्रिस्क्राइब अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट का ऑक्सीजन ही क्यों दिया जाता है। जो मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर, 2 लीटर पर मिनट हम COPD वाले पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। तो इसका पर्पज़ क्या है, क्यों दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, के कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन है गलत है, इसके अंदर रॉन्ग है, नहीं दिया जाता है। ऑप्शन बी इनहिबिट द रेस्पिरेटरी हाइपोक्सिक स्टिमुलस। ऑप्शन सी है हाइपरवोलेमिया। ऑप्शन डी है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन के लिए हम CO2 यूज में लेते हैं, CO2 आता है। अगर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन का क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर CO2 आता है। हाइपरवोलेमिया की बात की जाए तो बॉडी के अंदर अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसको हाइपरवोलेमिया बोलते हैं। तो वहाँ पर प्रिस्क्राइब अमाउंट का ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है। और ऑप्शन बी की बात की जाए, अगर रेस्पिरेटरी हाइपोक्सिक स्टिमुलेशन से हमें पेशेंट को इनहिबिट करना है या रेस्पिरेटरी हाइपोक्सिक स्टिमुलेंट को इनहिबिट करना है तो हम प्रिस्क्राइब अमाउंट का ऑक्सीजन देते हैं। तो COPD वाले पेशेंट में प्रिस्क्राइब अमाउंट का ऑक्सीजन इसलिए दिया जाता है, यानी कि 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की फ्लो रेट इसलिए रखी जाती है ताकि हम रेस्पिरेटरी हाइपोक्सिक स्टिमुलेशन को इनहिबिट कर सकें। तो ये था हमारा MCQ। यहाँ पर काफ़ी मल्टीपर्पज़ क्वेश्चन है, यहाँ पर से एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं सारे जितने भी ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो वो होगा हमारा इमेज बेस्ड क्वेश्चन का, IBQ का क्वेश्चन का हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।